वो है इंटरनेट का विकास क्रम। क्योंकि हमारे जो पेपर है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस करेंगे वह इंटरनेट पर करेंगे। जो इंटरनेट के माध्यम से जो भी हमें सिक्योरिटी प्रदान करनी है या जो भी हमें उसके बारे में जानना है, तो आज के हम वीडियो पर हम सबसे पहले इंटरनेट के विकास क्रम पर चलते हैं। जो इंटरनेट का विकास क्रम है इसको आप कह सकते हैं कि इसका विकास क्रम 1962 से लेकर और आप कह सकते हैं कि 1998 तक हम इसको पढ़े। यानी 1962 से स्टार्ट हुआ इंटरनेट का विकास क्रम और जाकर 1998 कंटिन्यू चल रहा है। पर हम अपने इस वीडियो का 1962 से लेकर जब से इंटरनेट की शुरुआत हुई वहां से लेकर 1998 तक इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि इंटरनेट की परिकल्पना किसने की थी उनका नाम याद रखिएगा। ये है प्रोफेसर जेसी लिपमैंडर। इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट के बारे में इंटरनेट की स्थापना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद एक अमेरिका की एक कंपनी है, एक एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं ARPANET। इसको सफलता मिली हुई थी। तो ARPANET का फुल फॉर्म देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे कि ARPANET, क्योंकि इसी एजेंसी को ही इंटरनेट के कनेक्टिविटी में सफलता मिली थी। तो सबसे पहले इसी ARPANET कंपनी ने सन 1969 में 4 कंप्यूटरों को कनेक्ट किया था। यानी एक मान लीजिए कि वो होस्ट है, एक कंप्यूटर मान लीजिए होस्ट है, उससे आपके 4 कंप्यूटर को ऐसे कनेक्ट किया गया था 1 2 3 4। यानी एक मेन कंप्यूटर से 4 कंप्यूटर कनेक्ट हुए थे। कब? सन 1969 पर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 1971 पर चलते हैं। तो इसी ARPANET कंपनी ने एक और सफलता प्राप्त की थी। जो एक होस्ट है उससे 23 कंप्यूटर कनेक्ट हुए। कितने हो गए थे आपके? 23 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए थे। तो आप कह सकते हैं कि ARPANET को मिलने वाली ये पहली सफलता थी। इसके बाद करते इसको आगे चलते गए। इसके लिए सन 1962 से 1972 पर चलते हैं। तो क्योंकि 1972 में INWG यानी इंटरनेट वर्किंग ग्रुप कमेटी बनी और उसके अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बेंटन ग्रे फर्क। तो ये जो आपके बेंटन ग्रे फर्क है, इन्हीं को ही इंटरनेट का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और यही इंटरनेट के जनक माने जाते हैं क्योंकि सही ऑथेंटिक कनेक्टिविटी इन्होंने दी थी। और ये इसके क्या है, जो INWG वर्किंग कमेटी ग्रुप जो बना हुआ है, इंटरनेट वर्किंग ग्रुप कमेटी बनी हुई है, उसके अध्यक्ष थे। तो इनको क्या माना जाता है? आपको जनक। 1972 हमें याद रखना है। इसके बाद चलते हैं 1973 पर। 1973 में ही जो ARPANET कंपनी थी, जो कि US ARPANET कंपनी ने अब क्या हुआ, ये जो थी पहले जो 1969 में है, वो 4 संस्थाएं अमेरिका की आपस में जुड़ी, फिर 23 संस्थाएं आपस में जुड़ी, है ना। ये इंटरनल बॉडी की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं बाहर एक्सटर्नल बॉडी में। तो इसी ARPANET कंपनी ने यूएसए के बाहर लंदन स्थित जो विश्वविद्यालय है और जो कॉलेज है उनको कनेक्ट किया। तो पहली कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि जो देश से दूसरे देश पर कनेक्ट की गई। तो ये भी हमें याद रखना है। 1973। इसके बाद आते हैं 1982 पर। 1982 में आप ऐसा कह सकते हैं कि 1982 में सबके उपयोग के लिए TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास हुआ। उसके लिए अपन याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं 1989 पर चलेंगे। 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसके www यानी ट्रिपल इसको हम बोलते हैं, 3W3 बोलते हैं, जिसको इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव किसने दिया था? टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। और यही इसके कह सकते हैं कि ट्रिपल के ही आप जनक कह सकते हैं इनको। तो 1989 में ही टिम बर्नर्स-ली ने www का कॉन्सेप्ट पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके बाद चलते हैं 1990 पर चलेंगे। 1990 में इंटरनेट को आम जन के लिए खोल दिया गया था, यानी सबके लिए यूज करने के लिए 1990 में इंटरनेट का भी उपलब्ध करा दिया गया था। साथ में 1990 में एक घटना और घटी थी,
टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही HTML, ये आपकी HTML है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज थी जिसको बोलते थे HTML, इसका भी विकास हुआ था कब, 1990 में। और आगे चलते हैं 1991 में चलेंगे तो W3 या इसी को बोलते हैं WW का पहला प्रयोग 6 अगस्त 1991 में किया गया। क्योंकि W3 का पहला प्रयोग कह सकते हैं कि कब हुआ था, 6 अगस्त 1991 में। इसके बाद चलते हैं 1993 में, फिर 1993 में W3 यानी WWW निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया। फिर चलते हैं 1994 में। 1994 में इंटरनेट पर जो शॉपिंग है, साथ में जो प्रोटोकॉल है आपके आईपी प्रोटोकॉल है, उसका भी विकास, उनके विकास के लिए एक संघ की स्थापना की गई। संघ का मतलब होता है एक यूनियन बनाया गया, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं 1996 में 1996 पर 1996 में लगभग 150 देश एक दूसरे से कंप्यूटर सिस्टम से क्या हो गए आपके जुड़े गए थे। यदि आप कह सकते हैं कि 150 से अधिक देश 1996 में कनेक्ट हो गए थे। इसके बाद चलते हैं 1998 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश की दृष्टि से, क्योंकि 1998 में ही भारत में प्रत्येक स्थान पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रयास प्रारंभ हुआ और इसमें NIP यानी नेशनल इंफॉर्मेटिव पॉलिसी बनाई गई है। आप कह सकते हैं कि NIP नेशनल इंफॉर्मेटिव पॉलिसी बनाना यहाँ क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इंटरनेट कब आया, 1998 में आया। इसके बाद एक घटना और इसमें जिक्र की गई है 6 मई सन 2002। इसके बारे में स्पेस एक्स कंपनी द्वारा स्टारलिंक इंटरनेट परियोजना, यह परियोजना के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक इंटरनेट परियोजना है और इसके बारे में ये बताया गया है कि 60 उपग्रह स्थापित किए गए हैं अंतरिक्ष में। तो विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, स्टारलिंक इंटरनेट परियोजना है। और कौन सी कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी ने 6 मई 2002 में इसको क्या किया, लॉन्च किया, या कह सकते हैं आप इसको प्रारंभ किया। तो ये तो थी हमारे इंटरनेट के विकास क्रम की बात 1962 से लेकर 1998 तक। फिर इसके बाद चलते हैं कि जो इंटरनेट है एक्चुअली में, कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट कौन सी टर्म होते हैं जिससे वह कनेक्ट होता है, कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हमारे इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो जिसके माध्यम से एक सिस्टम, एक मोबाइल और जो आपका जो नेटवर्किंग है उससे कनेक्ट होता है, उस कनेक्टिविटी के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटोकॉल्स। अच्छा, जो इंटरनेट है उसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए। इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है, जो लिखा हुआ है इंटर लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। इंटर का मतलब क्या हुआ आपका, इंटरनेशनल। और NET लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क। यानी इंटरनेशनल नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, इंटरनेट, ठीक है ना। तो यहाँ बात जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, वह इंटरनेट से जो आपकी कनेक्टिविटी के रूल्स होते हैं, कैसे कनेक्टेड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 5 लेयर होती हैं, उन 5 लेयर को हमको समझना पड़ेगा। जैसे पहली लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर है, सॉरी, यस, इसको बोलते हैं हम फिजिकल लेयर एक्चुअली में, ठीक है ना। फिजिकल लेयर का मतलब होता है फिजिकल बॉडी, यानी जो आपकी भौतिक लेयर होती है। उस फिजिकल लेयर में क्या 3 चीजें होती हैं आपने सुना होगा, गेटवे नाम सुना होगा आपने, रूटर नाम सुना होगा और ब्रिज। ये 3 चीजें होती हैं जो आपकी फिजिकल लेयर कहलाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बाय लेयर जो होती है उसमें 3 चीजें कौन कौन सी, गेटवे, रूटर और ब्रिज। इसके बाद चलते हैं दूसरी लेयर जो होती है जिसको बोलते हैं डाटा लिंक लेयर,
तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो पांचवी लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो 5 लेयर होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की। तो पहली लेयर आपको कौन सी भाई? फिजिकल। इसके बाद जो दूसरी लेयर है उसमें चलते हैं, उसको बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में भी, डाटा लिंक लेयर में हम करते क्या है, ये क्लाइंट सर्वर है, ये क्लाइंट सर्वर मेल कह सकते हैं। इसमें एक चीज आपको याद रखना है, POP, इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यानी ये इसका जो यूज होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल में किया जाता है, ठीक है। फिर तीसरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर होती है इसी को हम बोलते हैं IP, यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें से हमें ICMP, ARP और RARP ये 3 चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना, एक थ्योरी तो आती नहीं है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे, इसलिए इनके फुल फॉर्म याद होने चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जैसे मान लीजिए IP का फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपने पूछ लिया कि ICMP क्या होता है, तो ICMP का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछ लेता है ARP क्या होता है। ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है आपका? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये काम क्या करता है आपका? जो IP है यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है उसको हार्डवेयर में बदलता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कन्वर्ट टू हार्डवेयर। अब दूसरा आ जाता है, इसी में हम पहले लगा दिए R। तो R का मतलब ये हो गया आपसे कि रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को किसमें हम बदलेंगे? IP एड्रेस से बदलेंगे, ठीक है ना। तो IP एड्रेस से IP प्रोटोकॉल को इसमें हार्डवेयर में, और जो हार्डवेयर है उसको IP में बदलना क्या कहलाता है? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये आपका हुआ क्या? नेटवर्क लेयर। इसके बाद आपकी जो चौथी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 चीजें हमें याद रखनी है, एक होता है TCP और एक होता है आपका UDP। अब TCP क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी आप कह सकते हो इसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो जो TCP होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है आपका UDP। UDP मतलब होता है आपका यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं UDP। अब TCP का जस्ट उल्टा कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल से आप। अब जब कनेक्शन लेस होगा तो इसमें आपकी जो फाइलें हैं वो खोने का ज्यादा खतरा रहता है। जब कनेक्शन है तो आपकी फाइलें नहीं घूमेंगी, और यदि कनेक्शन लेस है तो उसमें फाइलों के गुम जाने का खतरा रहता है, ठीक है ना। तो TCP और UDP के फुल फॉर्म आपको याद रखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सबका एक ही काम है कि इनके जो रूल्स होते हैं, जो आपकी त्रुटियां होती हैं उनको सुधारना या बेहतर कनेक्टिविटी करना। इसके बाद आता है जो 5वीं लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर कहलाती है आपकी? एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में करते क्या है हम? जो सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, सिस्टम आपका 1 है और सिस्टम 2 है, उसमें एक दोनों को कनेक्ट करते हुए फाइलें ट्रांसफर करना ही हमारा काम है। जैसे इसमें लिखा है FTP। FTP का फुल फॉर्म लिखा हुआ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या करना है? एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस सिस्टम से S1 से S2 में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं और S2 से S1 में। यही काम होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है जो आपका, उसमें लिखा हुआ है TFTP,
से टी लग गया है, तो इसको बोलते हैं ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें करते क्या है, जो क्लाइंट होता है और जो सर्वर होता है, यानी क्लाइंट प्रोसेस और सर्वर प्रोसेस एक दूसरे को क्या होती है, फाइलें भेजती हैं, या आप कह सकते हैं कि जिसमें फाइलें भेजी जाती है। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, क्लाइंट आप समझते हो ना, को मेरे नाम से क्लाइंट, मेरा वो क्लाइंट है, मुझसे मिल रहा है, इसका मतलब है कि क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट है और सर्वर क्लाइंट से कनेक्ट है, एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, फाइलें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आपका TFTP हो गया। इसके बाद होता है एक आपका है SMTP। SMTP को याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसमें उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसमें 5 लेयर होती है। कौन कौन सी, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन 5 लेयरों से मिलकर हमारा बनता है क्या, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।